नमस्कार, न्यूज नंबर पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। लोकसभा चुनाव में कई राजनीतिक परिवार के लिए राजनीतिक विरासत को संभालना भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसा ही एक परिवार है जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब्दुल्ला परिवार। इस परिवार की 3 पीढ़ियों ने जम्मू कश्मीर की राजनीति में अपनी दखल अंदाजी रखी है। आज भी इस कड़ी में हम बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला की। जम्मू कश्मीर की सियासत में फारूक अब्दुल्ला का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। फारूक अब्दुल्ला 7वीं लोकसभा में चुनकर पहली बार संसद की सीढ़ियों पर अपना कदम रखा और तब से सियासी सफर जारी है। शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के पिता हैं और उन्हें कश्मीर के शेर के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम की उपाधि उन्हें दी गई है। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे फारूक अब्दुल्ला का सियासी सफर काफी लंबा है। राज्य के मुख्यमंत्री के अलावा वो केंद्र सरकार में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं। जीवन के 82 वसंत देख चुके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस सीट से चौथी बार संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जा रहा था कि वो अंतिम बार संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए 2019 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इस सीट पर केवल 3 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर चुनाव हारे हैं। अब्दुल्ला परिवार के सदस्य बेगम अकबर जहां फारूक अब्दुल्ला की मां ने साल 1977 में पहली बार सीट जीती थी, 1971, 1996 और फिर साल 2014 के चुनाव में गैर निकाह उम्मीदवार यहां से जीता था। साल 1980 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहां से सांसद बने। उमर अब्दुल्ला ने लगातार 3 बार साल 1998, 99 और साल 2004 के संसदीय चुनाव में वो जीते थे। साल 2009 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दोबारा यहां से चुनाव जीते। 2014 के आम चुनाव के दौरान फारूक अब्दुल्ला को पीडीपी के तारिक हमीर कर्रा ने करारी शिकस्त दी थी। 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी की मौत के बाद भड़की हिंसा के दौरान लोगों पर हुए कथित अत्याचार के विरोध में हामिद कर्रा ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद साल 2017 में हुए उपचुनाव में फारूक इस सीट से जीते और अभी सांसद हैं। 70 सालों के दौरान कश्मीर की सियासत में आए बदलाव के बीच अब्दुल्ला परिवार के लिए ये किला बचाना चुनौती से कम नहीं था। बीते संसदीय चुनाव में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तारिक हमीर कर्रा ने डॉक्टर फारूक को हराकर साफ कर दिया कि रियासत की सियासत में निकाह का एक छत्र राजनीति की बात हो चला है। ऐसे में संभवतः अपना आखिरी लोकसभा चुनाव लड़ रहे फारूक अब्दुल्ला के लिए ये किला बचाना बहुत जरूरी था। 1981 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने। 1982 में फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुने गए और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। इसके बाद 1983, 1987 तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। 1987-90 तक फिर वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 1996 में चौथी बार विधानसभा चुनाव जीतकर राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए। 2002 में फारूक अब्दुल्ला पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। 2008 में 5वीं बार जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य बने। इसके बाद 2009 में दूसरी बार राज्यसभा सांसद के रूप में चुने गए। 2009 में दूसरी बार लोकसभा सदस्य बने। 2009 यानी यूपीए 1 के कार्यकाल के दौरान नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के केंद्रीय मंत्री बने। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला अब पार्टी और परिवार की विरासत की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला की बढ़ती उम्र की वजह से अब पार्टी की ज्यादातर जिम्मेदारी उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ही संभाल रहे हैं। 2002 में उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में अपने पिता फारूक अब्दुल्ला की जगह ले ली। अब्दुल्ला परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य उमर अब्दुल्ला के नाम कई रिकॉर्ड हैं। उमर के नाम जम्मू कश्मीर के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड है। इसके अलावा उमर लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो इस तरीके से फारूक के बाद उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने उनकी राजनीति की कमान संभाली और उसे बखूबी निभाया भी। ये भी कहा जाता है कि नेहरू और अब्दुल्ला परिवार के बीच जो संबंध हैं वो काफ़ी गहरे थे और संबंध के बारे में भी कई दिलचस्प किस्से हैं। थोड़ा इन पर भी नज़र डालते हैं। सालों से एक बात कही सुनी जाती रही कि कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार व नेहरू परिवार के बीच कुछ न कुछ रिश्ता है, जिसके चलते नेहरू जी ने हमेशा शेख अब्दुल्ला को तरजीह दी, भले ही उसका खामियाजा भारत आज तक भुगत रहा हो। अब हकीकत तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन दोनों परिवारों में साम्य अवश्य है। जिस प्रकार जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी व राजीव गांधी इन तीनों पीढ़ियों ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में
राज कर इतिहास बनाया, उसी प्रकार शेख अब्दुल्ला, उनके बेटे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके पोते उमर अब्दुल्ला तीनों ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। इसके साथ ही और भी कई बातें हैं। इतना ही नहीं तो इन परिवारों के विवाह संबंध में भी सामने कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने खुद को हिंदू बताया, वो वस्तुतः थे या नहीं ये विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने बाई एक्सीडेंट ही सही स्वयं को हिंदू घोषित किया और उनका अंतिम संस्कार हिंदू पद्धति से हुआ तो मान लेते हैं कि वो हिंदू ही थे। उनकी बेटी इंदिरा ने मुस्लिम फिरोज से विवाह किया। एक नाती ने ईसाई सोनिया और दूसरे नाती ने सिख मेनका से शादी की। लगभग वही कहानी अब्दुल्ला परिवार की भी है और इसलिए कहा जाता है कि नेहरू परिवार और अब्दुल्ला परिवार में काफ़ी मेल जोल था और इसके साथ ही गांधी परिवार के साथ भी उनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। शेख अब्दुल्ला की पत्नी बेगम अकबर जहां गुजरी थी, इसी रिश्ते के चलते दिवंगत राजेश पायलट ने गुजर होने के नाते फारूक अब्दुल्ला से दोस्ती निभाई। ये दोस्ती इन दोनों नेताओं तक ही सीमित नहीं रही बल्कि उसके तार दोनों के बच्चों तक पहुंच गए। फारूक अब्दुल्ला की सबसे छोटी बेटी सारा और राजेश पायलट के बेटे सचिन की भी दोस्ती हो गई, जो कि बाद में वैवाहिक संबंधों में तब्दील हुई। डॉक्टर अब्दुल्ला ने भी प्रेम विवाह किया था। जब वो लंदन में रहकर MBBS कर रहे थे तो उनकी एक ईसाई नर्स मौली से दोस्ती हो गई और दोनों ने शादी कर ली। हालांकि मौली बहुत कम ही हिंदुस्तान में रही। फारूक ने भी अपना ज़्यादातर समय विदेश में ही बिताया। उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां व 1 बेटा। सबसे बड़ी बेटी साफिया श्रीनगर में पढ़ती है, दूसरी बेटी हिना माँ के साथ लंदन में रहती है, जबकि तीसरी बेटी सारा की सचिन पायलट के साथ शादी हुई है। उमर अब्दुल्ला का जन्म भी ब्रिटेन में हुआ था। फारूक और मौली के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। इसके बावजूद जब साल भर पहले उन्हें किडनी की ज़रूरत पड़ी तो मौली ने उन्हें अपनी किडनी दे दी। लंदन में उसका प्रत्यारोपण हुआ और इस तरीके से जो वैवाहिक संबंध हैं उनमें भी काफ़ी तालमेल पाया गया। जब उमर ने हिंदू पायलट से शादी की तब विरोध नहीं हुआ। उस समय वो दलील दी गई कि इस्लाम में दूसरे धर्म की लड़की से शादी करने की इजाज़त है। पर जब उसकी बहन सारा ने हिंदू सचिन से शादी की तो पूरा परिवार इतना नाराज हो गया कि परिवार का कोई भी सदस्य उन्हें आशीर्वाद देने नहीं आया। शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू काफ़ी करीबी थे और नेहरू उन्हें काफ़ी तरजीह भी दिया करते थे। वजह है कि जब नेहरू का निधन हुआ तब शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान में थे और ख़बर सुनते ही वो दिल्ली पहुंच गए। नेहरू का पार्थिव शरीर देख वो बच्चों की तरह रोने लगे। नेहरू के बाद एक अध्याय या कहें कि एक युग समाप्त हो गया था। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के कामकाज पर जिम्मेदारी आ गई थी कि वो देश को नेहरू का विकल्प दें। मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री और इन जैसे कई बड़े नामों पर विचार किया जाने लगा। कामराज और अन्य कांग्रेसियों को लाल बहादुर शास्त्री पसंद आए। जवाहरलाल नेहरू को मरे हुए या कहें कि उन्हें गुजरे हुए 54 साल हो गए हैं। कश्मीर आज भी 1948 में ही जी रहा है। शेख ने सही कहा था, नेहरू के बाद शायद ही कोई होगा जो इस मसले को हल कर पाएगा। तो इस तरह से फारूक अब्दुल्ला का जो राजनीतिक सफ़र था वो कटा और इसके साथ ही नेहरू परिवार से उनके काफ़ी अच्छे संबंध देखे गए। हालांकि इस पर भी कई सारी टीका टिप्पणियां भी की गई, विवाद भी हुए, लेकिन कुछ निकल कर सामने नहीं आया। बखूबी फारूक अब्दुल्ला ने अपना जो राजनीतिक जीवन है वो जिया और उसे निभाया। आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगी मैं आप सभी के बीच इस तरह की कुछ और कड़ियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए newsnumber.com।